हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु बीएड क्लासेस। आज की टॉपिक किशोरावस्था है। आज हम किशोरावस्था के विषय में बताएंगे कि किशोरावस्था क्या होता है, किशोरावस्था की परिभाषा समझाएंगे, किशोरावस्था की विशेषता है और किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है ये समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, किशोरावस्था क्या होती है तो पहले हम लोग ये देखेंगे। देखिए, पहले मैंने एक ये रूपरेखा तैयार कर दिया है कि क्या क्या मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ। किशोरावस्था का परिभाषा, किशोरावस्था की विशेषता और किशोरावस्था का शिक्षा का स्वरूप। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलेंसेस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एडोलेंस से बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था जन्म उपरांत मानव विकास की तीसरी अवस्था है, जो बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है, जो प्रौढ़ावस्था के शुरुआत तक चलती है। जलवायु और व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण इसकी अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है। सामान्यतः 13 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक दोनों अवस्थाओं में रहता है, इसलिए इसे न तो बाल्यावस्था ही समझा जाता है और न ही प्रौढ़, मतलब कि इसको बालक भी नहीं समझ सकते और न ही ये प्रौढ़ हो चुका होता है। ये दोनों के बीच की अवस्था होती है, बालक और प्रौढ़ की ओर बढ़ने की बीच की अवस्था। तो इस अवस्था में संधि काल या संक्रमण काल भी बोलते हैं। इस अवस्था को संधि काल होने के कारण जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। इसलिए स्टैनले हॉल महोदय ने तूफान, तनाव, संघर्ष एवं विद्रोह की अवस्था इसको बोला है। स्टैनले महोदय ने क्या बोला है? इसे तूफान, तनाव, संघर्ष, विद्रोह की अवस्था का है। किशोरावस्था का उपनाम क्या है? किशोरावस्था की और भी नामों से जानते हैं, जो कि है अमूर्त चिंतन की अवस्था, अपराध की अवस्था, तूफान, तनाव, संघर्ष की अवस्था, प्रेम की अवस्था, समस्या की अवस्था, उलझन की अवस्था, विद्रोह की अवस्था, परिवर्तन की अवस्था, वसंत ऋतु का काल, स्वर्ण काल इसे कहते हैं, स्वर्ण काल भी कहते हैं, दिवस स्वप्न का काल भी कहते हैं, शेषावस्था की पुनरावृत्ति का काल भी इस अवस्था को कहते हैं। अब इसे क्यों कहते हैं ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ये उपनाम क्यों पड़ा। देखिए, परिभाषा पहले समझते हैं कि स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था को उन्होंने किस तरह का परिभाषा दिया है। देखिए, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास अकस्मात होते हैं। अकस्मात का अर्थ होता है अचानक ही होते हैं। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था में जो मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है वो अचानक ही हो जाता है। किशोरावस्था तूफान, तनाव, संघर्ष एवं विद्रोह की अवस्था है। इन्होंने स्टैनले हॉल ने ये दो बातें कही हैं। किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है। क्या है जीवन की सबसे कठिन काल? किशोरावस्था है, किलपैट्रिक के अनुसार। वैलेंटाइन महोदय ने किशोरावस्था को तीन बातों के अनुसार ये समझाया है। किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है। किशोरावस्था व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता की अवस्था है। किशोरावस्था जो है प्रेम की अवस्था भी है। रॉश के अनुसार क्या है? किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत, ये मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम लोगों ने परिभाषा को समझा कि किशोरावस्था क्या होता है। ये आपको एग्जाम में मनोवैज्ञानिकों के नाम 3 नाम लिख सकते हैं, 3 या 4। देखिए, किशोरावस्था का सिद्धांत देखिए। अब हम लोग इसका सिद्धांत समझेंगे कि क्या है। किशोरावस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों के संबंध में 2 सिद्धांत प्रचलित है। आकस्मिक सिद्धांत का सिद्धांत, आकस्मिक विकास का सिद्धांत या त्वरित विकास का सिद्धांत, और दूसरा हो जाता है क्रमिक विकास का सिद्धांत। आकस्मिक विकास का सिद्धांत में ये होता है कि इस सिद्धांत के समर्थन स्टैनले हॉल है। उसने 1904 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की। उसमें उसने लिखा कि किशोर में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वो अचानक होते हैं और उनका पूर्व की अवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता है। आकस्मिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? स्टैनले हॉल ने। उन्होंने यही बताया है कि यह अवस्था जो होते हैं अचानक ही उनके संवेगों में परिवर्तन हो जाता है। और आगे त्वरित विकास या क्रमिक विकास का सिद्धांत 2 नंबर हो जाएगा। इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? इस सिद्धांत के समर्थक किन, थॉर्नडाइक और हर्लिस्ट प्रमुख हैं।
इन विद्वानों का मत है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन निरंतर और क्रमशः होते हैं। इन संबंध में किंग ने लिखा है। इसके समर्थन में किंग ने क्या लिखा है आइए देखते हैं। ये किंग ने लिखा है, जिस प्रकार एक का आगमन दूसरे ऋतु के अंत में होता है, पर जिस प्रकार पहली ऋतु में ही दूसरे ऋतु के आगमन के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था एक दूसरे से संबंधित रहती है। ये समझाने की कोशिश की कि किशोरावस्था क्या होती है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, वो किस तरह बाल्यावस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विषय में पहले पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। शारीरिक विकास में तीव्रता पहली हो जाएगी। ठीक है, शारीरिक विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का विकास, मानसिक क्षमता का विकास, जिज्ञासा की भावना का विकास, रुचि और व्यवहार में अस्थिरता, सामूहिक भावना का विकास, काम प्रवृत्ति में प्रबलता, समाज सेवा की भावना, वीर पूजा की भावना, संवेगों में प्रबलता, ये हो जाती है इसकी विशेषताएं। अब पहली विशेषता समझेंगे कि शारीरिक विकास में तीव्रता क्या होता है। शारीरिक परिवर्तन शेषावस्था की भांति तीव्र गति से होते हैं। किशोरावस्था में बालक का सर्वांगीण विकास होता है। वो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक आदि क्षेत्रों में विकास के चरमोत्कर्ष पर होता है। इसी समय पुरुषत्व एवं नारीत्व संबंधी विशेषताएं भी प्रकट होने लगती है। दूसरा क्या है, सामाजिक भावना का विकास। हम जानते हैं कि बालक बाल्यावस्था में समाज में प्रवेश कर लेता है और समाज में रहन सहन को समझने लगता है और समाज में किस तरह से समायोजन करके चलना है, यह बात किशोरावस्था में जाते ही समझ जाते हैं। फिर मानसिक क्षमता का विकास देख लीजिए, इस तरह आप लिख देंगे। यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको ये पढ़कर नहीं सुना रही। यहाँ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं इस नोट से। जिज्ञासा की भावना को आप देखिए, एक्सप्लेन। रुचि और व्यवहार में भी अस्थिरता आ जाती है। किशोरावस्था के दौरान सामूहिक भावना का विकास भी होने लगता है। काम प्रवृत्ति में प्रबलता, समाज की भावना का विकास होने लगता है कि समाज के प्रति कुछ करे। इस अवस्था में ऐसा होते हैं, लड़के ऐसा कार्य करना चाहते हैं कि वह पिता के समान सम्मान प्राप्त कर सके, लड़की अपनी माँ के समान आदर। इस तरह की इसमें प्रबल भावना का उजागर होने लगता है इस किशोरावस्था के दौरान। रॉस के अनुसार भी कुछ बातें कही गई हैं कि किशोरावस्था समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण और पोषण करता है। वीर पूजा की भावना, इस अवस्था में किशोर आदर्श पुरुष का चयन कर उसका अनुकरण करने लगता है। संवेगों में प्रबलता, शारीरिक एवं मानसिक विकास के कारण उनके संवेगात्मक विकास में भी प्रबलता आती है। इस आयु में किशोर एवं किशोरिया भावना रागात्मक जीवन व्यक्त करते हैं। फिर अपराधी प्रवृत्ति की भावना भी इसी अवस्था में विकसित होती है। अब इसमें क्या है कि किशोरावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा किस तरह। इस अवस्था में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं जिनको उचित शिक्षा प्रदान करके उनके शरीर को सुडौल और सबल बनाने का दायित्व विद्यालय पर है। इसलिए विद्यालय को चाहिए कि उसके शारीरिक और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, विभिन्न प्रकार के खेलकूद का आयोजन किया जाना चाहिए। मानसिक विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अवसर होना चाहिए। पुरुष व्यावसायिक शिक्षा, ये सब आप इसमें पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ ये लिख दिया है। सामाजिक संबंधों की शिक्षा, धार्मिक व नैतिक शिक्षा, यौन शिक्षा, इस सब के बारे में उसको जानकारी रहनी चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, किशोर के महत्व की मान्यता, यह मैंने 10 पॉइंट्स लिख दिए हैं। और भी होती हैं लेकिन मैं ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, जितना आपको समझ में आए उतना आप लिखिए। अपरा प्रवृत्ति पर अंकुश, किशोर निर्देशन, इतना मैंने समझाया। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, ये सब आप देख सकते हैं। बस यहीं तक था, इतना पॉइंट्स इसमें क्लियर हो गए हैं आप लोगों को। किशोरावस्था की सारी परिभाषाएं से लेकर इनका शिक्षा स्वरूप कैसा होना चाहिए, ये सब आप लोगों ने समझ लिया। आई होप आपको ये क्लास आपके लिए उपयोगी रही हो, आपको बहुत सीखने में मदद मिली होगी कि किशोरावस्था की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं और ये इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।